हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएलजी स्टडी जोन में। मैं किशोर कुमार सीएलजी स्टडी जोन में आप लोगों का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का मैथ स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि आप लोगों को माद, मध्यक, बहुलक में से आपको माद और बहुलक बता चुके हैं। आपका आज का जो बारी है माध्यक का है, जिसमें कि आपका 14.1 14.2 क्लियर कर दिए हैं। 14.1 में माद ज्ञात करना है, 14.2 में बहुलक ज्ञात करना है। आज क्या है, 14.3 पढ़ाना है। तो मैथ का 14.3 में आपका क्या है, माध्यक ज्ञात करना है, जिसमें कि सवाल नंबर 1 है। इससे पहले आप मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके थ्रू किसी और को थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले चलते हैं आज के चैप्टर की ओर। तो 14.1 का 1 नंबर सवाल आपका है, मानसिक खपत इकाइयों में आपका 85 से 65 से 85 दिया हुआ है लिमिट। 85 से 105 यानी कि 20-20 का जो है कि डिफरेंस है आपका। 65 85 85 105 105 से 125 125 145 145 से 165 165 185 185 से 205 यानी कि आपका लिमिट दिया हुआ है। हाँ, ध्यान रखना, ये लिमिट में आपका वर्ग अंतराल में ये मिलना चाहिए। यही आपका क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये अगर आपका मिल रहा है तो इसका मतलब अंतराल आपका ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल। आपको बार बार बताते आ रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, वर्ग अंतराल हो गया। एक उपभोक्ताओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, बारंबारता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं। सबसे पहले एक बात इसमें ध्यान रखना है कि यदि हम लोग माध्यक निकाल रहे हैं तो माध्यक में सबसे पहले अगर बारंबारता दिया हुआ है तो इसको ऐड कर लेना। ऐड कर लेने के बाद कितना आया, 68 आया। कितना आया, 68। इसके बाद हम लोगों को CF निकालना पड़ता है। माध्यक निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, CF निकालना पड़ता है। अब CF दिखेगा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये बात जान जाइए कि हमको माध्यक निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए, देखिए, माध्यक निकालने के लिए माध्यक वर्ग चाहिए। माध्यक वर्ग आपका कौन सा है, के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए ये जानना जरूरी है। सबसे पहले माध्यक वर्ग चाहिए, कौन सा लिमिट आएगा, यानी कि वर्ग अंतराल में कौन सा आएगा। इसके बाद क्या करना है, तो L मेरा क्या होगा। L के बाद क्या चाहिए, F चाहिए। F के बाद क्या चाहिए, CF चाहिए। CF के बाद क्या चाहिए, तो H चाहिए। ये 5 चीज़ हमारा क्या चाहिए, यानी कि माध्यक में चाहिए। इसके बाद क्या चाहिए, N चाहिए, यानी कि L चाहिए, F चाहिए, CF चाहिए, H चाहिए और N चाहिए। ये 5 चीज़ चाहिए हमको माध्यक निकालने के लिए। ये 5 चीज़ हम लोग कैसे निकालेंगे इसके बारे में जानते हैं आज हम। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, तो सबसे पहले लिमिट दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले CF के बारे में जानते हैं कि CF है क्या। CF फॉर कॉमन फ्रीक्वेंसी, यानी कि संचयी बारंबारता होता है। हम लोग जब CF निकालेंगे, CF, तो इसका मतलब होता है संचयी बारंबारता। क्या होता है, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता हमको निकालना पड़ेगा। इसी के बारे में क्या बात बोल रहा है, CF का बारे में बात बोल रहा है। तो CF निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हम लोग कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानना जरूरी है। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका बारंबारता दिया हुआ है, तो बारंबारता में हमको क्या करना है, तो बारंबारता को ही जो है कि ऐड करके CF निकाला जाता है। जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा, ये 4 है तो 4 हो गया। ये 4 और 5 को ऐड करेंगे, 5 4 9 हो गया। 9 और 13, 13 और 9 22 हो गया आपका। 22 और 20 कितना हो गया, 42 हो गया। 42 और 14 56 हो गया। 56 और 8 कितना हो गया, 64 हो गया। 64 और 4 कितना हो गया, 68 हो गया। यानी कि संचयी बारंबारता जो निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं, 4 का 4 है, फिर देखिए 4 और 5 को जोड़े 9 हो गया। फिर 9 और 13 को जोड़े 22 हो गया। 22 और 20 को जोड़े 42 हो गया। 42 14 को जोड़े 56 हो गया। 56 8 जोड़े 64 हो गया। 64 और 4 जोड़े तो 68 हो गया। संचयी बारंबारता निकालने का नियम ही है, ये आपका क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। देखिए N इक्वल टू कितना है, 68 है। तो जोड़ के मेरा क्या होना चाहिए, 68 होना चाहिए। ठीक, अब क्या करेंगे, आपको बहुलक बनाने में बताए थे कि बारंबारता वाला में ढूंढना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, उसी को हम लोग F मानते हैं। जस्ट वही बात इसमें आएगा कि बारंबारता वाला में ढूंढना है कि सबसे बड़ा क्या है, उसको हम लोग F मानते हैं। तो ढूंढिए सबसे बड़ा क्या है आपका। तो सबसे बड़ा आपका 20 है। तो 20 आपका क्या हो गया, F हो गया। जस्ट 20 के साथ साथ आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ आ गए लिमिट में आ गया। लिमिट आपका क्या हो गया, 125 से 145। आप माध्यक वर्ग में क्या लिखिएगा, 125 से 145।
ये आपका क्या हो गया, माध्यक वर्ग आपका निकल गया। इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, सब निकालेंगे। अब देखिए इसमें आपको बहुलक में भी बताए थे कि इसमें जो छोटा रहता है उसी को एल माना जाता है, तो जस्ट वही रूल इसमें फॉलो होगा, जिसमें यानी कि ये जो लिमिट निकाले हम, लिमिट यानी कि वर्ग अंतराल निकाले, इसमें से सबसे छोटा जो है उसी को हम लोग एल मानेंगे। तो सबसे छोटा क्या है 125, इसको हम क्या मान लिए, एल मान लिए। इसके बाद क्या है कि एफ का मान, आप देखिए बारंबारता में सबसे बड़ा क्या है, उसी को हम लोग एफ मानते हैं। तो एफ कितना है, 20 है। अब चलते हैं सी एफ के बारे में। सी एफ के बारे में जाने से पहले देखिए ध्यान दीजिएगा, एफ जहाँ निकला हुआ है इसी के साथ सी एफ वाला में जाएंगे, आगे हैं। इसके बाद जस्ट इसके ऊपर वाला एगो लेना है, इसके ऊपर वाला क्या लेना है, एगो लेना है। तो ये आपका क्या हो गया, सी एफ हो गया। क्या हो गया, सी एफ हो, यानी कॉमन फ्रीक्वेंसी आपका यही हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो एफ वाला को ढूंढना है, इसके साथ जाना है, इसके साथ जाके जो है कि जहाँ आ गए इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इसके बाद इसमें तीर लगा दीजिए, याद रखने के लिए तीर लगा दीजिए, ताकि इसके ऊपर वाला जो भी होगा, यानी कि एफ के सीधे वाला के ऊपर वाला को हम लोग क्या कहते हैं, सी एफ बोलते हैं। सी एफ आपका क्या हो गया, 22 हो गया। कितना हो गया। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद एच आप लोगों को बहुलक में भी बतलाए थे, वही वाला एच इसमें भी फॉलो करेगा। आप देखिए 125 और 145 के बीच का अंतर कितना का है, 125 और 145 के बीच का अंतर कितना का है, 20 का है। तो 20 आपका क्या हो गया, सी एफ हो गया, सॉरी एच हो गया, और सी एफ आपका क्या हो गया, 22 हो गया। अब हम आपको एन निकालना है। तो एन जो भी है आपका, ये बारंबारता को जितना जोड़ के आया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो जोड़ के कितना आया है, तो 68 आया है। ये आपका क्या हो गया, एन हो गया। अब हम लोग चलते हैं रूल की ओर। रूल क्या है आपका, यानी सूत्र क्या है किसका, तो माध्यक का सूत्र क्या है वो तो जानना जरूरी है। तो माध्यक का सूत्र होता है, माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। ये आपका हो गया L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। ये आपका माध्यक का सूत्र है। इसी पे ये जो मान निकालें, ये मान को इस पे बैठा देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए बैठाते हैं मान साथ में। L कितना है, 125 है, तो 125 डाल दीजिए, फिर प्लस दे दीजिए। n/2, n आपका कितना है, देखिए 68 है, तो 68 डाल दीजिए, बाई 2 है तो डाल दीजिए। सी एफ कितना है आपका, तो सी एफ 22 है, तो 22 डाल दीजिए, बाय एफ कितना है आपका, 20 है, तो 20 डाल दीजिए। अब फिर कितना है, मल्टीप्लाई दे दिए। उसके बाद एच कितना है आपका, एच 20 है, तो 20 डाल दीजिए, 20 डाल दीजिए। अब चलते हैं 125 जोड़, इसको कटाइए, तो इधर 34 दूनी 68, यानी कि 34 घटाओ 22/20 और गुना 20। आप यहाँ से देखिए थोड़ा सा शॉर्टकट कर सकते हैं, ये 20 और ये 20 आपका कट जाएगा, कटा दिए। आपका आ गया 125 जोड़ 34 में 22 आपको घटाना है, तो घटा दीजिए। 34 में 22 घटाएं 12 आ गया, यानी कि 25 और 12 जोड़िए, 125 और 12 कितना हो गया, 137 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। ये बहुत ही आसान है, और देखिए शॉर्ट में बना, छोटा भी है, तो आपको याद रखना है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा क्या क्या याद रखना है। बारंबारता में चलते हैं, तो बारंबारता आपको जोड़ लेना है, कितना है, तो एन इसका मान क्या हो गया, एन का मान हो गया 68, टोटल जोड़े तो 68 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्या, सी एफ को निकालना है, यानी कि संचयी बारंबारता को निकालना है। कैसे निकालेंगे, 4 का 4 है, ये 5 और 4 जोड़े 9 हो गया, 9 और 13 जोड़े 22 हो गया, 22 20 जोड़े 42, 42 14 जोड़े 56, 56 8 जोड़े 64, 64 8 जोड़े 64 4 जोड़े तो 68 हो गया। यानी कि एन बराबर यहाँ आपका जोड़ के पूरना चाहिए उतना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता बोलते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं माध्यक वर्ग में। आपको बताए थे कि बारंबारता में जो भी बड़ा रहेगा उसी के साथ आएंगे, वो आपका एफ का मान हो गया। तो देखिए एफ बराबर 20 दिए हुए हैं, इसके साथ आए बाएं और ये आपका यानी कि वर्ग अंतराल हो गया 125 से 145। इसमें सबसे छोटा जो है वो एल का मान हो गया। इसके बाद सी एफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये जो आप 20 देख रहे हैं इसी के साथ जाना है सी एफ में, और जस्ट इसके ऊपर वाला को लेना है। ऊपर वाला आपका क्या हो गया, तो 42 के ऊपर वाला क्या है, 22, तो 22 आपका सी एफ का मान हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए अब एच में चलते हैं। एच क्या है, ये दोनों का डिफरेंस कितना का है, तो ये दोनों का डिफरेंस 20 का है, तो 20 आपका एच हो गया। और एन कितना है, 68, ये वाला एन कितना है, 68। यही मान को हम लोग क्या कर दिए हैं,
पुट कर दिए हैं, रख दिए हैं सूत्र पे, फॉर्मूला पे। तो क्या हो गया, माध्यक बराबर क्या होता है सूत्र, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F। तो क्या किए हम लोग, L का मान 125 जोड़ n/2 यानी कि 68/2 कर दिए, माइनस CF कितना है 22 बटे F का मान 20 है, इंटू H का मान 20 है, 20 डाल दिए। इसके बाद 125 उतार दिए, उसके बाद देखिए 68 को कटाएं 2 से तो 34 हो गया, और घटाओ 22 कर दिए बटे 20 किए, इंटू 20 डाल दिए। अब क्या हो गया 125 प्लस 12 यानी कि 20 आपका कट गया, 34 में 12 है, 34 में 22 घटाएं 12 बच गया, 12 यानी कि 125 और 12 को जोड़े तो 137 बच गया। आशा करते हैं ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे सवाल की ओर। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। हाँ, अभी तक यदि आप लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले लाइक कर दें। दोस्तों 14.3 का 2 नंबर सवाल आपका ये है, आपका बारंबारता दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, आपका माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लॉजिक है और डिफ़िकल्ट है और VVI भी समझ लीजिए इम्पोर्टेंट भी है। तो कैसे आप बनाइएगा इसको, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है। बारंबारता दिया है 5, x 20, 15, y 5। टोटल को जोड़ना है तो 60 पुराना है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ x दिया है, यहाँ y दिया है, ये दोनों का मान निकालना है माध्यक के थ्रू, और आपका माध्यक दिया हुआ है 28.5। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए आपको CF निकालना जरूरी है। तो CF कैसे निकालते हैं, 5 का 5 है, 5 जोड़े x, 5 जोड़े x, 20 और 5 25 जोड़े x, 25 और 15 40 जोड़े x, 40 जोड़ x जोड़ y, 40 जोड़ x जोड़ y हो गया, और 40 जोड़ 5 45 जोड़ x जोड़ y इक्वल टू 60 पुराना है। ये आपका क्या हो गया, CF निकल गया। आपको बताए थे कि बारंबारता में हमको ढूंढना है, कौन सी ढूंढना है, तो सबसे बड़ी आपका 20 है। तो 20 को हम आप क्या मान लीजिएगा, तो 20 को F मान लीजिएगा, F मान लिए। इसके साथ आएंगे 20 और 30 क्या हो गया, आपका माध्यक वर्ग हो गया। माध्यक वर्ग कितना हो गया, 20 से 30। इसके बाद L निकालना है, तो L आपका क्या हो गया, 20 हो गया, क्या हो गया, 20 हो गया। अब चलते हैं F1 आपको क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब चलते हैं कहाँ, तो CF में। CF में कैसे निकालिएगा आप लोग, तो बारंबारता में सबसे बड़ा जो चुने हैं, जिसको F माने हैं, जस्ट उसी के साथ जाइएगा, कहाँ, संचयी बारंबारता के अंदर जाइएगा, और जस्ट इसके ऊपर वाला को लेना है CF। तो CF क्या हो गया, 5 जोड़े x, क्या हो गया, 5 जोड़े x। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 5 जोड़े x। नेक्स्ट है H मतलब ये दोनों का डिफरेंस कितना का है, अंतर कितना का है, 20 और 30 का डिफरेंस 10 का है। N कितना है आपका, 60 है, तो 60 लिख दीजिए। अब माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। इस पर क्या करना है, आपको मान बैठाना है। मान कैसे बैठाइएगा, तो L कितना है आपका, तो L आपका 20 है, तो 20 रख दीजिए। इसके बाद प्लस n/2, n कितना है 60, 60 में 2 से भाग दे दीजिए। अब CF आपका कितना है, 5 जोड़ x। इसके बाद क्या करना है, F आपका कितना है, 20 है, तो 20 डाल दीजिए। इसके बाद क्या है, H कितना है आपका, 10 है, तो 10 डाल दिए। इसके बाद इसमें और कुछ दिया हुआ है, माध्यक दिया हुआ है कितना, 28.5 दिया हुआ है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें क्या करना है आपका, 28.5 है, ये 20 है, जोड़ में इधर आ गया, घटा हो गया, 20 घटाव में डाल दिए। इसके बाद क्या बच गया आपका, देखिए यहाँ पे, यहाँ 30 बच गया आपका, तो 30 हो गया। इसके बाद देखिए माइनस प्लस माइनस, इसके बाद क्या है, -5 हो गया। अब माइनस प्लस माइनस माइनस x, अब बाय कितना हो गया 20, अब मल्टीप्लाई 10। अब देखिए आप 0 0 को उड़ा दीजिए, यहाँ से यहाँ 0 उड़ गया, बच गया आपका 2। अब ध्यान दीजिएगा, 28 में 20 घटा दिए, कितना बच गया, 8.5 बराबर। इधर देखिए यहाँ पे आपका 30 में 5 घट गया, तो 25 माइनस x बटे 2। आपका कोना कोनी करना है, कर लीजिए कोना कोनी। तो कितना हो जाएगा, 25x माइनस, यानी कि 25 माइनस x बराबर कितना हो गया, 17.0। माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 17 माइनस 25, माइनस x बराबर कितना हो गया, -8। माइनस माइनस कटा दीजिए, x बराबर कितना हो गया, 8। आप चलिए इस जगह यहाँ लिखिए x का मान, समीकरण 1 में। एक आपका क्या है, तो 45 जोड़ x जोड़ y बराबर कितना है, तो 60 है। आपका x मान कितना निकला है, 45 जोड़ x का मान 8 और जोड़ y बराबर 60। 45 60 53 हो गया, 53 जोड़ y बराबर 60, और y बराबर कितना हो गया,
60 घटाओ 53, तो y का मान कितना हो गया आपका 7। यानी कि x बराबर आपका आ गया 8 और y बराबर कितना आ गया 7। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, संचयी बारंबारता निकालना है। इसके बाद क्या करना है, माध्यक ज्ञात करना है, इसके साथ x और y का मान निकालना है। तो आपको क्या करना है, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या देखना है। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है 28, तो उसको f मान लीजिए आप। इसके पहले आपको क्या करना है, संचयी बारंबारता निकालना जरूरी है और इसको निकालने के लिए सीखना जरूरी है। देखिए 5 का 5 रख दिए हैं, ये दोनों को ऐड किए हैं तो 5 जोड़े x, तो 5 जोड़े x हो गया। फिर देखिए 5 और 20 जोड़े तो 25 जोड़े x हो गया। अब 25 और 15 जोड़े 40 जोड़े x हो गया। 40 जोड़े x जोड़ y, तो 40 जोड़े x जोड़ y हो गया। इसके बाद क्या किए हैं, तो 40 जोड़े x जोड़ y के बाद 40 5 45 जोड़े x जोड़ y बराबर 60 हो गया। ये आपका क्या हो गया, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसके बाद क्या करना है, माध्यक वर्ग आपका सबसे बड़ी संख्या क्या है बारंबारता में 20, तो 20 आपका क्या हो गया f हो गया। इसके बाद इसी के साथ आइएगा यहाँ पे वर्ग में, तो क्या हो गया 20 से 30 आपका क्या हो गया अंतराल हो गया आपका। इसके बाद l का मान 20 हो गया, f1 का मान 20 हो गया, cf का मान देखिए इसके साथ आना है यहाँ पे, जस्ट इसके ऊपर वाला होता है cf का मान, तो 5 + x हो गया। इसके बाद h का मान देखिए डिफरेंस कितना है 10 का 10, n का मान कितना है 60, तो 60 दे दीजिए। इसके बाद माध्यक का सूत्र लिख देना है, देखिए l + n/2 - cf/h × h। अब देखिए माध्यक 28.5 है बराबर l का मान 20 है जोड़, अब देखिए n/2 यानी कि 60 में 2 से भाग दीजिए। n/2 का मतलब क्या है, n का मान आपका 60 है, 60/2 दे दिए। इसके बाद माइनस cf का मान 5 जोड़े x है। इसके बाद क्या किए हम, इंटू h कर दिए, h 10 है तो 10 डाल दिए। 28.5 में 20 का को क्या कर दिए, इधर जोड़ में था इधर आके घटाओ में, तो 28.5 में 20 घटा दीजिए बराबर, यहाँ कटाएं 60 में यानी कि 2 से भाग दिया 30 आ गया, 30 घटाओ देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस 30 - 5 - x, अब बटे कितना हो गया 20 इंटू 20 इंटू कितना हो गया 10, तो 0 0 कट गया आपका, बच गया यहाँ 2। इसके बाद क्या किए हम, 28.5 में 20 घटाएं तो 8.5 आ गया बराबर, यहाँ देखिए 30 में 5 घटाएं 25, 25 - x बटे 2 हो गया आपका। इसके बाद क्या किए, कोना कोनी कर दिया, 25 - x बराबर आपका क्या हो गया 2 × 8.5 के 17.5 आ गया। इसके बाद -x बराबर देखिए 17 माइनस 25 घटा दीजिए, तो 17 में 25 घटाएं यहाँ माइनस हो गया, तो देखिए यहाँ -8 बचा, माइनस माइनस कट गया था, x का मान कितना बच गया 8। यही x का मान समीकरण 1 जो माने थे हम लोग समीकरण 1 में रख दिए, 45 जोड़ x जोड़ y बराबर 60। अब देखिए 45 है, 45 के बाद x का मान 8, 8 तो डाल दिए, y का मान निकालना है तो y को रख दिए, उसके बाद 60। 45 और 8 जोड़े 53 जोड़ y बराबर 60, y बराबर क्या कर दिए 60 में 53 को घटा दिए, y बराबर कितना हो गया आपका 7, तो x बराबर 8 और y बराबर 7। ये आपका क्या हो गया निकल गया, x और y का मान आपका निकालना था, ये दोनों का मान निकल गया। आशा करते हैं कि 14.3 का 2 नंबर सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसके आगे बताया जाएगा। हाँ, लाइक करना ना भूलें। दोस्तों 14.3 का 3 नंबर सवाल आपका ये है, यानी कि आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 40 से कम, यानी कि वर्ग अंतराल में आपका दिया हुआ है 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 60 से कम, ये से कम है। तो इसमें ये आपको ध्यान में रखना है यही चीज़ कि यदि से कम रहे या से अधिक रहे बारंबारता में, यदि से यानी कि बारंबारता दिया हुआ है, आपका देखिए बारंबारता इसमें निकालना पड़ता है, इसमें संचयी बारंबारता का मान दिया रहता है। यानी कि आपको इसमें 2 चीज़ ध्यान में रखना है, यदि अंतराल में से कम या से अधिक दिया हो, इसके बाद इसमें क्या क्या दिया रहता है, से कम या से अधिक, इसके बाद क्या है पॉलिसी धारक की संख्या। इसमें याद रखना है यही कि यदि से कम या से अधिक दिया हो तो इसमें CF का मान दिया रहता है। किसका मान दिया रहता है, CF का मान दिया रहता है, यानी कि संचयी बारंबारता का मान दिया रहता है। आपका निकालना क्या पड़ता है, बारंबारता आपको निकालना पड़ता है। हम लोग जो पढ़े इससे पहले वाला सवाल, उसमें हम लोगों को संचयी बारंबारता निकालना पड़ रहा था, लेकिन इसमें संचयी बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता निकालना है, इसके बाद इस सवाल को बनाना है, आपका बनेगा माध्यक। तब इसके बाद क्या करना है, माध्यक निकालना है। तो से कम और से अधिक है, तो इसका लिमिट आप कैसे निकालिएगा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, से कम से अधिक है तो
आप लिख सकते हैं ना 0 से 20, फिर 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। ये आपका देखिए बारंबारता निकालने के लिए जो है कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको वर्ग अंतराल निकालना पड़ेगा। ये आपका वर्ग अंतराल निकल गया। कैसे निकल गया वर्ग अंतराल? तो सबसे पहले 0 से 20 किए, देखिए आ रहा है ना 20 20, 25 25, 30 30, 35 35, 40 40, 45 45, 50 50, 55 55। ये वर्ग अंतराल का नियम है कि कोना कोने क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। मिल रहा है ना आपका ये वाला। तो ये आपका बारंबारता निकल गया। 0 से 20 किए, 20 से 25 कर दिए, 25 से 30 कर दिए। ये आपका क्या है, से कम या से अधिक रहेगा। तो इसी तरह आपको क्या करना है, वर्ग अंतराल निकाल लेना है। इसके बाद यहाँ पॉलिसी की संख्या जो है, ये आपका संचयी बारंबारता का मान दिया, यानी कि CF का मान आपका दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है? CF का मान दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, तो F का मान निकालना है, यानी कि बारंबारता निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, बारंबारता निकालना है। तो कैसे निकालिएगा बारंबारता? उसमें क्या करते थे, 2 को रख देते थे, उसके बाद यहाँ उसको जोड़ते थे। लेकिन अब क्या करना है, इसको घटाना है। यहाँ 2 रख दीजिए, अब इसको घटाइए तो यहाँ 4 हो गया। अब इसको इसमें घटाइए, यहाँ 18 हो गया। फिर देखिए 45 में 24 घटाइए, 45 में 24 घटाइए, आपका कितना हो गया, 5 में 4 1 और 2 में 21 हो गया। यहाँ पे आपका कितना हो गया, 21। अब देखिए 45, 78 में 45 घटाइए, इधर 3 हो गया, इधर 3, 33 हो गया इधर आपका। फिर देखिए 78 में 89 घटाइए, आपका 1 1 11 हो गया इधर। आपका देखिए 92 में 89 घटाइए, आपका 3 आ गया, इधर आप 3 लिख दीजिए। अब 98 में आप क्या कीजिएगा, 98 में 92 घटाइए, 6 हो गया आपका। इसके बाद इधर क्या करना है, 98 में 100 में 100 में 98 घटाना है, तो 2 आ गया आपका। ये आपका जो आ गया, ये आपका आ गया बारंबारता आ गया। सबसे पहले इसको जोड़िए आप। अगर यहाँ 100 पूर जाता है तो आपका बारंबारता निकला हुआ सही है, अगर नहीं पूरा तो गलत है। जोड़िए, 2 4 2 6, 814, 14 1 15, 15 15 3 18, 18 1 19, 19 19 3 22, 6 28 2 30, 30 के 0 हासिल 3। अब देखिए 1 3 और 3 के बाद हो गया आपका 6 6 1 7 और 7 3 10। आपका क्या हो गया, 100 पूर गया। इसका मतलब ये संचयी बारंबारता के साथ जो बारंबारता आप निकाले तो आपका ये सही है। इसको क्या मानते हैं आप लोग, n मानते हैं। n = 100 आपका गया, कितना आ गया, 100। अब चलते हैं, आपको क्या बताए थे बारंबारता में ढूंढना सबसे बड़ी क्या है, तो सबसे बड़ा ढूंढिए। इसमें क्या है, तो सबसे बड़ा आपका क्या है, आपका तो 33 है। यहाँ लिखिए, इसके साथ यहाँ आ जाइए, आपका 35 से 45 आपका क्या हो गया, तो लिमिट हो गया। यहाँ लिखिएगा आप माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग बराबर क्या लिखना है, तो 35 से 45 लिखना है। इसके बाद इसमें L का मान आपका हो गया 35। अब चलिए F में, F आपका 33 है। इसके बाद F के साथ आना है इधर संचयी बारंबारता में, इसके ऊपर वाला को लेते हैं। जैसा कि हम बोले थे ऊपर वाला, इसका ऊपर वाला 45 है, तो ये आपका CF हो गया। कितना हो गया, CF 45 हो गया। इसके बाद N का मान 100 है, 100 ले लीजिए। H का मान कितना का है, 5 है। ये आपका हो गया, मान निकल गया आपका। अब क्या करना है, आपको माध्यक का सूत्र लिखना है, उस पर पुट कर देना है मान को। तो माध्यक = सूत्र लिखिए, माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F × H। ये आपका क्या हो गया, माध्यक का सूत्र हो गया। इस पे क्या करना है, सब मान को बैठाना है। तो मान बैठाइए, L का मान आपका 35 आपका हो गया, 35 हो गया, जोड़ n/2 यानी कि n आपका 100 है, बटे 2 कर दीजिए। CF आपका आया, CF आया 45, तो 45 कर दीजिए। F आपका आया है 33, तो 33 कर दीजिए। इसके बाद H आपका आया है 5। H कितना आया है, 5। अब चलते हैं 35 जोड़, इधर कटाइए, आपका 50 आ गया। 50 घटाओ 45 बटे 33, और इसके बाद इधर 5। चलते हैं 35 जोड़, 50 में 45 घटाइए, 5 बटे 33 गुना 5, यानी कि आपका आ गया 35 जोड़ 5 25 बटे 33।
25 25/33। अब आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया 25/33। अब क्या करना है आपको, तो 33 से भाग देना है आपको। क्या करना है, 33 से भाग देना है। इस जगह 33 से भाग दीजिए 25 में, 0 पहले डाल दिए, पॉइंट डालिए, यहाँ 0 आ गया। अब देखिए 7×21, 0 हो गया, 7×21 21, यानी कि 7×21 और 7×21 2 23, 231 खा गया। अब देखिए 9 आ गया, यहाँ 1 19 आ गया, यानी कि 0.7 आया आपका। कितना आ गया, 0.7। तो 35 जोड़ 25/33, इसको कैसे लिखिएगा, 35 जोड़ 0.7। तो आपका आंसर कितना आ गया, 35.7। ये आपका क्या गया, माध्यक निकल गया आपका। तो 35.7 आपका क्या निकल गया, माध्यक निकल गया। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा इसके ओर। यदि अंतराल में, वर्ग अंतराल में से कम या से अधिक दिया रहता है तो उसमें CF का मान यानी कि संचयी बारंबारता का मान दिया रहता है, उसके साथ क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले वर्ग अंतराल में लेंगे। तो 0 से 20 ले लिए, से कम है तो 0 से 20 लिए, फिर 20 से 25 ले लिए। आपका इस तरह से क्या करना है, वर्ग अंतराल को बना लेना है। इसके बाद संचयी बारंबारता दिया रहता है, बारंबारता का मान निकालना है। तो उसी प्रक्रिया करेंगे, उसमें क्या करते थे, जोड़ते थे, इसमें क्या करना है, घटाना है। इसको इससे घटाइए, इसको इससे घटाइए, इसको इससे घटा के यहाँ लिखना है। इसके बाद जो भी आया इसको जोड़ के देख लीजिए, अगर 100 पूर गया तो आपका बारंबारता सही निकला हुआ है। और सबसे बड़ा जो है उसको हम लोग क्या मानेंगे, F मानेंगे। क्या मानेंगे, F। इसके साथ आ जाएंगे यहाँ पे अंतराल में, अंतराल आपका 35 से 45 हो गया, माध्यक वर्ग आपका 35 से 45, L का मान आपका 35 हो गया, F का मान 33 हो गया, CF का मान आपका क्या हो गया। देखिए CF निकालने के लिए बताए थे कि CF क्या है कि F के सीधे में आना है और जस्ट संचयी बारंबारता में आके उसके ऊपर वाला को लेना है। तो ये आपका क्या हो गया, CF हो गया। क्या हो गया, CF हो गया। तो CF आपका कितना हो गया, 45 हो गया। N का मान आपका दिया हुआ है 100 और H का मान कितना है 5। अब क्या करना है, माध्यक बराबर सूत्र लिखना है, L + N/2 - CF/F। इसके बाद मान को पुट कर देना है। देखिए L का मान 35 है, जोड़, इसके बाद N/2, N का मान 100/2 कर दिए, माइनस CF का मान 45/F का मान 33 है, 33 डाल दिए, इंटू फिर H का मान 5 है, 5 डाल दिए। फिर क्या किए, 35 जोड़, अब देखिए यहाँ कटाएं, 100 को 2 से कटाएं तो 50 है, 50 घटा 45/33 कर दिए, इंटू 5 कर दिए। अब देखिए 35 जोड़, अब देखिए 50 में 45 घटाएं तो कितना बच गया, 5, अब बटे देखिए 33 गुना 5। अब 35 जोड़ 25/33 आपका आ गया, यानी कि 5 गुना 5 कर दिए, 25/33 आ गया। फिर आगे चलिए, तो 35 जोड़ 25/33, 33 से भाग दिया आपका 25 में, तो 0.7 आया, तो 25 यानी कि 35 जोड़ 0.7 तो 35.7 आ गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। आशा करते हैं कि आपका 3 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर दी वॉच। नेक्स्ट वीडियो आपको अगले वीडियो मिलेगा, अगले वीडियो में सब आपको मिलेगा। हाँ, यदि आप नए चैनल में नए हैं तो एक छोटा सा गुजारिश है, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे इसी तरह लगे रहिए और आपको जो है कि हमेशा इसी तरह कंटेंट मिलते रहेगा और आपको जो है कि पूरा का पूरा इसी तरह जो है कि पूरा मैथ का सॉल्यूशन दिया जाएगा। हाँ, आप वीडियो में शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर द वॉच।